अब आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर द लैंड ऑफ स्टोरी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पीकर्स पेरेंट लाइक टू डू इन द इवनिंग। शाम के समय स्पीकर के माता पिता क्या कर रहे हैं। इन द पोएम द स्पीकर पेरेंट्स इंजॉय स्पेंडिंग देयर इवनिंग बाय द फायर टॉकिंग एंड सिंगिंग। यानी इस पोयम में स्पीकर के माता पिता अपनी शाम का समय आग के पास बैठकर बातें कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। What did the speaker like to do till it was time for bed? जब तक सोने का समय नहीं हो गया तब तक स्पीकर क्या कर रहा था। The speaker enjoy using their imagination pretending to be a hunter. They love reading books, getting lost in stories. They would create their own little world, play and explore until it was time to bed. स्पीकर अपनी ही इमेजिनेशन में खोए हुए थे। उन्होंने अपने आप को एक हंटर और एक हंटर मतलब शिकारी के रूप में इमेजिन किया हुआ था। उन्होंने जो किताब पढ़ी उनमें वो खो चुके थे और उन्होंने अपनी ही खुद की एक छोटी सी दुनिया बना ली थी जब तक कि सोने का समय ना हो गया हो। वेयर डिड द लायन कम टू ड्रिंक। यहाँ पर इनकी इमेजिनेशन में लायन कहाँ से आया। द स्पीकर इमेजिन्स लायंस ड्रिंकिंग वाटर एट द एज ऑफ अ रिवर। सॉरी, कहाँ पर आए, तो ये लायन जो है पानी पीने के लिए रिवर के किनारे पर आए। वेयर डिड द स्पीकर लाइक टू प्रोल। यहाँ पर स्पीकर किस तरफ रेंगते हुए चल बढ़ रहे थे आगे। द स्पीकर लाइक टू प्रोल ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल एंड फॉलो अराउंड द फॉरेस्ट ट्रैक बिहाइंड द सोफा। तो यहाँ पर जो स्पीकर थे वो किस तरफ से बढ़ रहे थे, दीवारों के सहारे सोफे के पीछे से, जिसे वो उन्होंने सोफे के पीछे वाला जगह जंगल का ट्रैक इमेजिन किया हुआ था। नेक्स्ट है, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड प्ले एट बुक दैट आई हैव रीड टिल इट टाइम टू गो टू बेड। एट व्हाट टाइम स्पीकर प्ले एट बुक्स। कौन से समय में स्पीकर किताबों के साथ मतलब बुक से खेल रहे थे, मतलब बुक में खोए हुए थे। द स्पीकर प्ले विद बुक्स इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ डिड द स्पीकर प्ले एट बुक्स। द स्पीकर pretend to be in the story they have read and create imaginative scenes. स्पीकर ने जो कहानी पढ़ी थी उसमें वो खो चुके थे और अपनी ही एक इमेजिनेशन काल्पनिक दुनिया बनाए रखी थी। What does the speaker lie? Where does the speaker lie? स्पीकर इस समय कहाँ थे। द स्पीकर लाई इन अ इमेजिनरी कैंप वेयर ही प्ले विथ बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स। वेयर डज द स्पीकर रिटर्न टू। आंसर इज द स्पीकर गोज बैक टू हिज रियल होम लिविंग बिहाइंड द वर्ल्ड विच क्रिएट इन हिज माइंड। स्पीकर अपने रियल होम पर जो असली घर था उसमें जा रहा था और अपने पीछे वो अपने दिमाग के बनाए हुए जो दुनिया है उसे पीछे छोड़कर जा रहे थे। एक्सप्लेन बैकवर्ड लुक। आंसर इज बैकवर्ड लुक मीन्स स्पीकर लुक बैक longingly एट द एंड at the land of storybooks he loved as they leave the imaginary world and go to reality. बैकवर्ड लुक का मतलब है स्पीकर काफ़ी समय तक पीछे की तरफ देख रहे थे उस दुनिया को जो उन्होंने स्टोरी बुक्स को पढ़ने के बाद बनाई थी अपनी ही काल्पनिक दुनिया। वेयर डज द स्पीकर रिटर्न होम। व्हेन डज द स्पीकर रिटर्न होम। द स्पीकर गोज होम व्हेन नर्स और मदर टेल इट्स टाइम टू गो टू बेड। जब माँ ने उससे बच्चे से कहा कि अब सोने का समय हो चुका है तब स्पीकर घर को चल दिया। थिंक एंड आंसर, व्हाट डज द स्पीकर मीन्स व्हेन ही से दैट हिज पेरेंट नॉट प्ले एट एनीथिंग। Answer is the speaker means that their parents don't play or imagine games like children do. Instead, they are busy with adult activities such as talking and singing. The child might find those activities less interesting and wish their parents would play with them more. The speaker focus on their own imaginary world suggests that they want more excitement and adventure beyond their parent everyday activities. Question second, do you read storybooks? How does reading storybooks help you create your own imaginary world?
Answer is reading story help the person create their own imaginary world. First point, it provide a foundation of ideas, character and setting that can use as inspiration. Second point, elements from different story can be combined to create a unique personal world in their imagination. Next point, reading story stimulates creativity and allow the person to come up with their own characters, situation and narratives. Next point, it also allows the exploration of different perspectives and emotion through the experience of character in the stories. वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड हो चुके हैं, वो भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।